बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तीखा मीठा चैनल में खुशामदीद। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके साथ अफ्तार स्पेशल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। आज मैं आपके साथ 3 रेसिपी शेयर करूंगी, अफ्तार स्पेशल की हैं ये, और ये बहुत इजी रेसिपीज़ हैं। मेरी रेसिपीज़ को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी तरफ से भी आप सबको रमज़ान मुबारक। ये आज आपके साथ 3 रेसिपीज़ हम लोगों ने शेयर करनी हैं, जो बहुत इजी और आसान रेसिपीज़ हैं। ये मैंने 2 किलो आलू ले लिए थे। पहली रेसिपी के लिए ये मैंने 3 से 4 अदद जो हैं आलू लिए हैं, छोटे मीडियम साइज़ के ये आलू हैं। इनको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है, और ये आधा पाव से भी कम इमली है, और इसको मैंने 2 गिलास पानी के साथ भिगो लेना है। और इसमें 4 चम्मच जो है ये मैंने चीनी के डाले हैं। इनको ज़रा अच्छे से आप भिगो के रख लें ताकि ये नरम हो जाए और चीनी भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी सारी की सारी। और फिर हम लोग आज वाइट चने चाट, ये सबसे पहली जो रेसिपी है ये वाइट चने चाट की आपके साथ है, जिसके अंदर मैंने इमली का प्लम डालना है। और ये जो है मैंने एक छोटा प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको बारीक बारीक काट लिया है। एक टमाटर है छोटा, और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं। 1 पाव मैंने वाइट चने ले लिए थे जिनको मैंने उबाल लिया था। और ये मेरे इंग्रेडिएंट्स में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और ये देखें, ये इमली का माशाल्लाह जो है प्लम ये निकल आया है। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी है। ये इमली की गुठलियों को और चीनी को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें ताकि ये मेल्ट हो जाए, बीच में सारा आपका प्लम निकल आए इसका। चने और आलूओं को इकट्ठा कर लें। इसमें ये जो एक मीडियम साइज़ का जो मैंने प्याज लिया था काटा था वो मैंने डाल दिया है, और ये टमाटर और मिर्चें हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ये बहुत ही मज़ेदार वाइट चने की चाट बनती है, बहुत मज़ेदार। आप भी ज़रूर ट्राई ये कीजिएगा। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, और इसमें थोड़ा सारा जो है 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला है ये ना। फिर इसमें थोड़ा सारा नमक डलेगा हस्बे ज़ायक़ा। और ये जो है ये मैंने सारा इसमें इमली का प्लम डाल लेना है। खट्टी मीठी चाट की ये रेसिपी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो 5-6 दिनों बाद बनवाती रहती हूँ ये चाट तो। ये आप देख लें इसके अंदर मतलब कि हम लोगों ने इसका थोड़ा वो जूस बनाना है ना इमली का, ताकि वो अच्छा मज़ेदार इसका फ्लेवर आए इसके अंदर। तो जो चीनी और गुठलियों का जो बाकी भी प्लम होगा उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के और मेल्ट कर लें। ये देखें हमारी माशाल्लाह ये रेसिपी तैयार हो गई है चाट की। और इसको जब आप खाएँगे इफ्तार में भी, ये बहुत यम्मी, बहुत मज़े की होगी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा इसका। ये मैंने पहले आपको कहा था कि थोड़ा-सा इसमें नमक डलना है, ये मैंने नमक अब डाल दिया है। मैं भूल गई थी उस वक़्त, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। ये माशाल्लाह आप देखें और ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी कैसी बनी है। मामा अगली रेसिपी अब काले चने चाट की है। हाँ जी बेटा, इसमें भी हमने 1 पाव काले चने उबाल लिए थे, बाकी वही जो हैं 4 से 5 आलू ले लिए हैं मैंने, और आलू और चनों को मैंने इकट्ठा कर दिया था। इसमें भी वही मसाले हैं जो पहले हमने डाले थे। टमाटर था, और हरी मिर्चें हैं, और एक छोटा प्याज है। ये एक टमाटर डाला है हम लोगों ने। एक छोटा प्याज जो बारीक काट लिया था मैंने वो डाल दिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें जो बारीक बारीक काटी थी ये डलेंगी इसके अंदर। और अब इसके अंदर जो है आपका हस्बे ज़ायक़ा नमक और चाट मसाला 1 चम्मच मैंने डाला है, और हस्बे ज़ायक़ा आपका हिसाब से नमक डलेगा इसके अंदर। और मैंने इसमें ये डाली हैं एक्स्ट्रा, जो इसका हिसाब है वो ये है कि आपने थोड़ा सारा 2-4 पत्ते जो हैं पुदीने के और धनिये के लेके उनको बारीक-बारीक काटना है। ये 3 से 4 जो हैं ये नींबू के आपके बन जाते हैं चम्मच, वो आपने डाल देने हैं इसके अंदर। मामा जी, इसके अंदर इमली का प्लम नहीं डलेगा? नहीं, इसके अंदर हम ये लेमन चाट बना रहे हैं इसके। हम्म, तो ये ज़्यादा खट्टी-मीठी नहीं है ये, खट्टी चाट भी नहीं इतनी कहेंगे, क्योंकि नींबू का रस का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये खुशक चाट है। अगर आप चाहें तो इसको इमली की चटनी के साथ भी, आप इसको सर्व कर सकते हैं। मामा आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करेंगी, जो कि है आलू फुल्कियों की बहुत ही इजी रेसिपी है।
इसमें मैंने एक ये प्लेट आलू फुल्कियों की ली है, इसको गर्म पानी में मैंने भिगो लिया है। और फिर वही जो क्या कहते हैं कि आधा किलो दही लिया है मैंने और 3 से 4 आलू लिए हैं और दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है ताकि ये मिक्स हो जाए। इसमें भी छोटा प्याज और 1 टमाटर और 3 हरी मिर्चें ये डलेंगी, चाट मसाला डलेगा, थोड़ा सारा नमक डलेगा और आलू और फुल्की डलनी है। ये आप देख लें, ये दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, फेंट लिया है इसको मैंने। इसमें मैंने आलू डालने हैं, बारीक कटे हुए ये आलू हैं और फिर इसके अंदर फुल्कियाँ डलेंगी। ये कोई एक रह गया आलू, उसको भी आप बारीक बारीक काट के मैं डाल दूँगी और फिर इनको आप मिक्स कर लें। फुल्कियों को आप अच्छे से उसका पानी जो है वो निचोड़ लें नरम-नरम हाथों से, फिर आप इनको भी आप मिक्स कर लें दही के अंदर। या आप नरम हाथों से इनको जो है अच्छे से इनको मिक्स कर लें ताकि ये बराबर में आ जाए। एक छोटा प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये डलेगा इसके अंदर। 2 से 3 हरी मिर्चें डलेंगी और एक छोटा टमाटर डलेगा इसके अंदर। और इसमें थोड़ी सारी जो है वो आपने एक टमाटर डालना है आपने। इसमें थोड़ी सारी जो है चिली फ्लेक्स डलनी है, हस्बे ज़ायक़ा आपका नमक जाएगा और इसमें चाट मसाला डलेगा आपका। मामा ये इन तीनों रेसिपीज़ के तो सेम ही इंग्रेडिएंट्स हैं। तकरीबन ये सब एक जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसीलिए मैंने इनको इकट्ठा करवा दिया आपसे ताकि मुश्किल और परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की। ये चाट मसाला है और ये इसमें मैंने थोड़ी सारी चिली फ्लेक्स डालनी है, जब ये देखूँगी कि बराबर हो गया है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी की भी चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। ये आप मीठी चटनियों के साथ इनको नोश फरमाएँ, चाहे तो इमली की चटनी के साथ खाएँ और चाहे तो आप खुबानी की चटनी के साथ आप इसको खाएँ। बहुत मज़ेदार और यम्मी रेसिपी है ये। इसमें ये मैंने बाकी की भी चिली फ्लेक्स जो है ना वो मिक्स कर दी थी, मैंने टेस्ट करके देखा था, तो इसमें जो है ये मैंने मिक्स कर दिया उसको। इंशाल्लाह आपके साथ अगली रेसिपीज़ चटनीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। खुबानी की, इमली की और दही की चटनी की रेसिपी लाज़मी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए मुझे और मेरी मामा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।